17 फरवरी 2021। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोड़ीदार अमित शाह की जब पिछले दिनों दिसंबर में किसान नेताओं के साथ बैठक हुई थी तो वहां उन्होंने कुछ वैसी ही बात कही थी जैसी उन्होंने हर मतदाता के खाते में 15 लाख रुपए डालने पर कहा था। उन्होंने मोदी के उस वादे को जुमला बताया था, तो इस बार किसान नेताओं के सामने खुद एक जुमला उछाल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सभी घोषित 23 फसलों पर एमएसपी देने लग जाए तो उसे हर साल 17 लाख करोड़ रुपए लुटाने पड़ेंगे। 17 लाख करोड़ रुपए। अमित शाह से पूछना चाहिए जीरो कितने लगते हैं इसके आगे। हम बताते हैं, 17 के आगे 12 जीरो लगते हैं, तब जाकर के 17 लाख करोड़ रुपए होते हैं। ये गिनती उन्होंने कहां से निकाली, कैसे निकाली या किससे निकलवाई इसका तो पता नहीं, लेकिन किसान नेता जानते और चाहते तो इससे कहीं बड़ी गिनती फेंक कर अमित शाह का मुंह बंद करवा सकते थे। बल्कि अभी भी वो चाहें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछ सकते हैं कि 17 लाख की बात छोड़ो मोटा भाई, सरकारों ने किसानों के जो 45 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं वो उसका हिसाब कब दे रही है। जी हाँ, 45 लाख करोड़ रुपए। 45 के आगे 12 जीरो। और ये गिनती किसी अखबार, पत्रकार या विपक्ष के नेता ने नहीं की है, बल्कि दुनिया के 37 प्रमुख देशों के संगठन ओईसीडी ने कई साल की मशक्कत और तहकीकात के बाद निकाली है। पेरिस में हेडक्वार्टर वाले इस संगठन में भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल हैं। ओईसीडी में शामिल देश दुनिया में हो रहे लगभग 80% व्यापार और निवेश का जरिया है। करीब 2.5 साल पहले जुलाई 2018 में इसी ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भारतीय संस्था आईईआर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मिलकर भारत की कृषि नीतियों पर 296 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की मुख्य फाइंडिंग ये है कि सन 2000 से 2017 तक के 17 सालों में भारतीय किसानों को जितना दिया गया उससे 14% ज्यादा धन उनसे निचोड़ लिया गया। मतलब ये कि भारत सरकार भले ही किसानों पर कोई टैक्स न लगाए या उन्हें सिंचाई से लेकर बिजली और खाद पर हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ढिंढोरा पीटे, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी व्यापार नीति कृषि और किसानों का हित करने की बजाय उनका दोहन कर रही है। किसानों से सीधे नहीं, घुमा कर टैक्स लिया जा रहा है। ये टैक्स उस परोक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स से ऊपर है जो हर किसान परिवार अपनी खपत पर बाजार में चुकाकर सीधे सरकार की तिजोरी में डालता है। ओईसीडी का कहना है कि साल 2017-18 में जब ये रिपोर्ट तैयार की गई, उस साल के मूल्य पर गिनती करें तो भारत का किसान हर साल सरकार की नीतियों के चलते 2.65 लाख करोड़ रुपए गंवा रहा है। इस तरह से साल 2000 से लेकर के 2017 तक के 17 सालों में भारतीय किसानों द्वारा गंवाई गई कुल रकम 45.05 लाख करोड़ रुपए बनती है। एक बार फिर से ये रकम समझ लीजिए कि कितनी है। 45 के आगे 12 जीरो, तब जाकर के बनते हैं 45 लाख करोड़ रुपए। आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश ने अपने किसानों को इतना ज्यादा नहीं निचोड़ा है जितना कि भारत ने निचोड़ा है। ये कितनी बड़ी लूट है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 17 सालों में हुई इस लूट में अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन तीनों की सरकारें शामिल रही हैं। मोदी सरकार ही उसके बाद से अब तक के 7 सालों में सत्ता में रही है और उसकी नीतियां वही की वही चल रही है। इन 7 सालों में किसानों से की जा रही लूट में करीब 8 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका होगा। ये रकम जोड़ दी जाए तो देश के अन्नदाता, देश के किसान 20 साल में 53 लाख करोड़ रुपए सरकारी नीतियों के चलते गंवा चुके हैं। आप पूछ सकते हैं कि सरकार ने तो पीडीएस का राशन उपलब्ध कराने के लिए किसानों से उनका अनाज पूरा एमएसपी देकर के खरीदती है। उसने किसानों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं,
कृषि और ग्रामीण विकास का बजट हर साल लाखों करोड़ रुपए का रहता है। जैसे चालू साल के 2020-21 के में इस मद में बजट के 2.83 लाख करोड़ रुपए डाले गए हैं। फिर वो किसानों से लूट कैसे कर सकती है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कैसे हो सकते हैं? यहीं तो हम और आप मात खा जाते हैं। सरकारें जो काम एमएसपी जैसे सीधे कदमों से नहीं करती, उससे ज्यादा वो अपनी नीतियों से कर डालती हैं। ओईसीडी ने भारत सरकार के एमएसपी और आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे घरेलू मार्केटिंग रेगुलेशन, खाद्य सब्सिडी जैसी बजट नीतियों और इसके साथ न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी, निर्यात पर बैन और आयात शुल्क जैसी व्यापार नीतियों की गहरी पड़ताल की। उसने पीडीएस के जरिए दी जा रही खाद्य सब्सिडी की भी तहकीकात की। तब जाकर सरकार के जटिल चक्रव्यूह के हर व्यूह को तोड़ने के बाद ही ओईसीडी इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत में किसानों से 17 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूटे गए हैं। आइए लगे हाथ ये भी जान लें कि ओईसीडी इस नतीजे पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। दरअसल वो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से कृषि नीतियों से जुड़े 2 पैमानों पर भारत समेत दुनिया के 52 प्रमुख देशों को कसता रहा है। ये 52 देश ऐसे हैं जो दुनिया के कुल कृषि उत्पादन का 3/4 से ज्यादा पैदा करते हैं। ओईसीडी के 2 पैमाने हैं, पीएसई और सीएसई। पीएसई माने प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट और सीएसई माने कंज्यूमर सपोर्ट एस्टीमेट। पीएसई में मूल रूप से ये देखा जाता है कि किसान को वैश्विक मूल्य की तुलना में अपनी उपज का कितना दाम मिलता है, और ये कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकारों से लागत सामग्रियों पर कितनी सब्सिडी दी जाती है। इन दोनों को मिलाकर निकाला जाता है कि किसान को मिलने वाला पीएसई उपभोक्ता द्वारा कृषि उत्पादों के लिए दिए गए कुल दाम की तुलना में पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तो किसान को फायदा, निगेटिव है तो किसान को लूटा गया। ओईसीडी ने सरकारी नीतियों के असर को हर पहलू से परखने के बाद पाया कि भारत का पीएसई साल 2000 से 2017 तक के 17 सालों में -14% रहा है। वहीं ओईसीडी में शामिल 37 देशों का औसत पीएसई +18.2% रहा है। प्रमुख देशों की बात करें तो इन्हीं 17 सालों में यूरोपीय संघ में पीएसई का आंकड़ा +19.6%, चीन में 14.9% और अमेरिका में +9.5% रहा है। यानी इन सभी देशों में किसानों को अपनी उपज से ज्यादा फायदा मिला है, जबकि भारत में उनको सरकारी नीतियों के चक्रव्यूह में फंसाकर लूटा गया है। कि देश के किसानों को सरकारों की इस भयंकर लूट की जानकारी नहीं है, लेकिन आज देश का हर छोटा बड़ा किसान कहता है कि खेती घाटे का सौदा बन गई है। हमारे किसानों की ये दुर्दशा किसी आसमानी प्रकोप से नहीं, बल्कि सुल्तानी शैतानी का नतीजा है। ओईसीडी जैसा विश्व का नामी संगठन इस सुल्तानी शैतानी पर अपनी मुहर लगा चुका है। उसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि भारत सरकार ने जो कृषि संबंधी व्यापार और मार्केटिंग नीतियां चला रखी हैं, उसी के चलते किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मोदी सरकार की क्रूरता देखिए कि वो किसानों को उनका वाजिब हक दिलाने की बजाय जो मिल रहा है उसे भी छीनने पर आमादा है। जब देश का हर उत्पादक अपने माल का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी धड़ल्ले से हासिल करता है, तब किसानों की हितैषी होने का दम भरने वाली सरकार उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी देने को तैयार नहीं है। किसान को वो एमएसपी भी तब नहीं मिल रहा जो सच्चा एमएसपी नहीं है। स्वामीनाथन आयोग ने जो एमएसपी सुझाया था वो मौजूदा एमएसपी से 45 से 50% ज्यादा निकलेगा। मोदी महान ने सन 2014 के चुनाव प्रचार में घूम घूम कर असली एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनाने के बाद मोदी जी नकली एमएसपी को ही असली बता रहे हैं। हालांकि उनकी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दे चुकी है कि असली एमएसपी को लागू करना उसके लिए संभव नहीं है। क्यों भाई क्यों? आखिर क्यों नहीं संभव है? स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञ ने जब 300 पन्नों से ज्यादा की अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी तो सब कुछ देखभाल कर ही तो किया होगा। अब सरकार या तो स्वामीनाथन को बेवकूफ बता रही है या देश नहीं सुप्रीम कोर्ट तक को बेवकूफ बना रही है। आखिर देश को बेवकूफ बनाने और किसानों को लूटने का ये सिलसिला
कब तक चलता रहेगा?